अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं नाउ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ किस तरह से हम अपने इस सिस्टम के अंदर एडवर्टाइजमेंट का वर्क कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ कि आजकल काफ़ी प्लेटफॉर्म्स में निकला हुआ है कि आप लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए फेसबुक होना चाहिए, आप लोग के पास स्नैपचैट, टिकटॉक, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। बट मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास सिंगल एक इंस्टाग्राम भी है और अगर आपका यूज़ अच्छा है उसके अंदर, तो आप बहुत अच्छे से इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर किसी को नहीं भी पता होगा तो यूट्यूब माशाल्लाह आपके पास है, आप उसके अंदर ये जाके देख सकते हैं कि किस तरह से आप इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी बना सकते हैं और किस तरह से आप अपनी फॉलोवर जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी अप्रोच यूज़ करने जा रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे आपको इस सिस्टम के अंदर वर्क करने के लिए आपको इंस्टाग्राम पे कम से कम 3 जो है वो अकाउंट ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर आप अपने फॉलोअर्स जो हैं वो अब बड़े ईजीली आराम से जो है आप उसको बढ़ा भी सकें और आप काम भी कर सकें। ठीक है, नाउ मैं सबसे पहले आपको अपने ऑफिशियल अकाउंट पे ले जाती हूँ ताकि मैं आपको बहुत इजीली मज़ीद वर्क के बारे में बता सकूँ। ठीक हो गया। अब इंस्टाग्राम जब आप बना लेते हैं तो सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आपकी जो डीपी है ये बहुत काउंट होती है किसी भी प्रोफेशनल जो है वो प्लेस के अंदर काम करने के लिए। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि डीपी आपकी रियल हो। अगर बॉयज़ हैं तो वो अपनी भी डीपी लगा सकते हैं, बट अपनी डीपी इस तरह से लगाएं कि अपनी आप खड़े होते हुए की कोई डिसेंट सी लुक हो और साथ में कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी हो जिस तरह से मैंने लगाई हुई है। गर्ल्स हैं तो वो अपना साइड पोज लगा सकते हैं कि पता लगे कोई रियल पर्सन है। ठीक है, सेकेंडली आपकी बायो बहुत ज़्यादा काउंट होती है। अगर आपको बायो में समझ नहीं आए तो कैसे लिखना है, तो आप लोग एक अपना जो कीपैड है वो अपना एक डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिसके अंदर आप अपने जो फ़ॉन्ट्स हैं उनको डिफरेंट किस्म की शेप दे सकते हैं और आप उसको अपनी बायो में ये तमाम तर चीज़ें लिख सकते हैं और इसी तरह मेंशन कर सकते हैं जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, नाउ अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपका जो पेज है इंस्टाग्राम पे, जो आपकी अकाउंट है वो बिज़नेस अकाउंट होना चाहिए। अगर आपको अपने बिज़नेस अकाउंट का नहीं पता तो जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पे आप सीधे हाथ पे सेटिंग के बटन पे जाते हैं और सेटिंग के बटन पे जाने के बाद आप जो है अपने जो है ऐड और स्विच अकाउंट के ऊपर जाकर, ठीक है, आप यहाँ से अपनी जो अकाउंट है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बिज़नेस की तरफ। ठीक है, नाउ और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है, कि आप लोगों ने यहाँ पे अपनी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। अगर आपको यहाँ से ना भी समझ आए तो आपने जाके यूट्यूब पे एक दफ़ा कंफर्म कर लेना है कि किस तरह से आप अपने बिज़नेस अकाउंट में चेंज कर सकते हैं अपने पर्सनल अकाउंट को। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे फिर भी एक दफ़ा आपको कर देती हूँ कि प्राइवेसी पे आई थिंक जाकर वेट, वैसे मेरा बिज़नेस ऑलरेडी है ना, मैं आपको बताती हूँ। आप जब यहाँ पे इस तरह करेंगे ना तो आपको यहाँ प्राइवेसी की जगह अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, अकाउंट के ऊपर जाएंगे ना तो फिर आप स्विच टू अकाउंट आपका ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो डीपी है वो इस तरह की होनी चाहिए। तीसरी ये कि आपका जो बायो है वो इस तरह से कवर होनी चाहिए। आपका व्हाट्सएप नंबर, वो वाला जो आपने बिज़नेस अपना व्हाट्सएप क्रिएट किया हुआ है सिस्टम में काम करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका शॉर्ट लिंक आप क्रिएट कर सकते हैं गूगल में जाके। ठीक है, तो शॉर्ट लिंक अपना यहाँ पे लाजमी डालिएगा। ठीक है, और मगर आपको यहाँ पे बायो में दिखाऊं तो एडिट बायो में के अंदर जाकर आपने अपना नेम इस तरह डालना है। यूज़र नेम आप बाद में एडिट कर सकते हैं, ऑफिशियल जॉब के इस हवाले से होना चाहिए। आपकी बायो इस तरह से होनी चाहिए। लिंक आपका यहाँ नहीं डलता। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, लिंक जो है आपका ये नीचे डलता है। ठीक है, यहाँ पे लिंक डलता है आपका, यहाँ पे आप लोग अपना लिंक डाल सकते हैं। ठीक हो गया, नाउ ये हो गया आपकी बायो क्लियर। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आप लोग यहाँ पे अपनी व्हाट्सएप अगर अटैच करेंगे तो ही पर्सन जो है वो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप तक आया करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, नाउ यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप लोगों को ये इशू होता है कि मैं किस तरह से, मेरे फॉलोअर्स तो इतने बड़े हैं ही नहीं, मैं जो हूँ अभी तो बिल्कुल मेरा स्टार्टर है, तो डियर आप एक और अप्रोच यूज़ कर सकते हैं जिसको मैं दिखाने के लिए आपको अपना दूसरा अकाउंट बताऊँगी जहाँ पर मेरे फॉलोअर्स तो बहुत कम है। बट मैंने क्या किया हुआ है कि अपनी असल जो मेरा असल वाला अकाउंट है जिसके अंदर मेरे ज़्यादातर फॉलोअर्स हैं, मैंने अपने उस अकाउंट के अंदर अपने अकाउंट का जो है वो लिंक डाल दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरा वो वाला अकाउंट है जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स है, ताकि पर्सन जो जिनको मैं मैसेज करूँ अगर वो मेरी बायो देखना चाहे भी तो वो यहाँ पर जाकर एक दफ़ा फॉलोअर्स चेक कर ले कि नहीं यार ये वाकई कोई ऑथेंटिक है। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ये इशू हो कि नहीं पर्सन जो है कहीं आपकी ट्रैफिक जो है वो आपके असल वाले उसमें अकाउंट में ना आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये जस्ट आप अगले पर्सन को ऑथेंटिसिटी देने के लिए देख करते हैं। ठीक है, बाकी बिल्कुल आपका एज इट इज़ रहता है। और अगर आप लोगों के पास एक भी अकाउंट नहीं है ऐसा, तो आप लोग मेरे अकाउंट का जो है वो इस तरह से लिंक दे सकते हैं। मैं आपको इजाज़त देती हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा,
नाउ अब हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ, ठीक है, आपकी आईडी भी हो गई, ठीक है, या आपकी स्टोरी जो है, अब आपने वर्क इसके ऊपर कैसे करना है। जब आपकी ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, ठीक है, तो आपने सर्चिंग बार के अंदर जाया करना है, ठीक है। डेली आपने कुछ ऐसी आपने अपनी पकड़ लेनी है, कोई ऐसी पोस्ट जिसकी जो बिल्कुल डिसेंट सी लुक देती हो, ठीक है। जैसे कि ये गर्ल है, देखने में थोड़ी सी डिसेंट लुक लग रही है, यानी कि इसकी जो लाइक्स है ना, वो लाइक्स के अंदर जो लोग होंगे वो भी थोड़े डिसेंट से होंगे। बॉयज़ है तो वो ज़्यादा बॉयज़ को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये बॉय हैं जिनकी डीपी थोड़ी सी डिसेंट सी लग रही, ज़रा अच्छी फैमिलीज़ के लोग लग रहे हैं, ठीक है। तो आप इनको, आपने क्या करना है, 100 लोगों को फॉलो करना है, 20 लोगों को मैसेजेस करने हैं, और आपने एक स्टोरी प्यारी सी लगा देनी है। जो आप अपनी एक जो है अपनी उस पर लगाएंगे अकाउंट में, वही आप स्टोरी जो है बाकी अपने अकाउंट्स में भी डाल सकते हैं। बेशक टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। पूरे दिन में रात को सोने से पहले आप 1 घंटा अपना कोई डिसाइड कर ले जिसके अंदर आप ये तीनों एक्टिविटीज़ अपने तीनों अकाउंट में कर सकते हैं, ठीक हो गया। मैंने आपको बता दिया कि जो लाइक्स, जो आपके मैसेजेस होते हैं, गर्ल्स को एक पर्सनली मशवरा यही है कि वो कोशिश करे कि गर्ल्स को ही मैसेज करे ज़्यादा, क्योंकि अभी आपका स्टार्टर होता है तो अभी आप उनसे इतनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं करवा पाते, तो आप लोगों के लिए फिर बाद में इशू हो जाता है, ठीक हो गया। नाउ ये भी मैं आपको एक छोटी सी दिखा देती हूँ, ये भी पिक्चर मुझे थोड़ी सी डिसेंट लुक में लगी, तो मैं अगर इसके लाइक्स की तरफ जाऊँ तो गर्ल्स ये देखिए, जैसे ये लड़की है, ये गर्ल है, ऐसी लड़कियों को मैसेज करे कि जिनकी प्रोफाइल देखने में जो है वो रियल लगे, ठीक है, यानी कि अच्छी लगे। और ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, ये अच्छी फैमिलीज़ के होते हैं, ये अच्छे पैकेज के साथ भी आते हैं, ये आपको आकर जो है मेहनत भी करते हैं, ये आपको तंग भी नहीं करते, और आपको बेनिफिट भी इनसे बहुत होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। नाउ दूसरे नंबर पे आ जाता है आपके फॉलोअर्स, तो फॉलो भी आपने इन्हीं लोगों से, इसी तरह के लोगों को आपने फॉलो भी करना है, ठीक है। कोशिश कर लेनी है कि आप लोग यहाँ पे सर्चिंग बार के अंदर से ही लोगों को उठा लो, ठीक है। और उन ऐसे लोगों को बिल्कुल मैसेज करने की ज़रूरत नहीं जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स हो, जाहिर है वो आपको रिप्लाई नहीं देंगे। नाउ अब बात करते हैं कि स्टोरी आपकी कैसी होनी चाहिए। स्टोरी के अंदर मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपकी स्टोरी बिल्कुल भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप कोई मोटिवेशनल चीज़ लगा रहे, कुछ इस तरह से। तो कोशिश क्या करें, ज़्यादातर अर्निंग, स्क्रीनशॉट, अचीवमेंट्स और इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए आपकी। और ये भी चीज़ आप अपनी जो है वो जहन में रखें कि आपकी किसी भी आपके जो प्लेटफॉर्म है उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपके अकाउंट के अंदर नहीं होनी चाहिए। कहीं पर फोर्सेज का नाम, इस तरह की चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग होते हैं ना, उनको चीज़ का पता तो नहीं होता, बट उनके कुछ जानने वाले ऐसे होते हैं जो उनके ब्रेन ऑलरेडी वॉश कर चुके होते हैं। अगर वो आपको रिप्लाई करना भी चाहे तो नहीं कर पाते, लेकिन जब एक दफ़ा वो हमारे सिस्टम में आ जाते हैं, उसको देख लेते हैं, तो उनके तमाम तरह डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप जो अचीवमेंट्स वगैरह अपने स्टेटस पे लगाते हैं, आप बिल्कुल ऐसे नहीं कि बस लगा दिया तो बस जिम्मेदारी पूरी होगी, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लू दे देती हूँ कि जब आप अपनी स्टोरी लगाने लगते हैं, ठीक है, तो आप अपनी स्टोरी इस तरह से लगाया करें। मैं आपको दिखाती हूँ। अपनी स्टोरी लगा के तो आपने प्यारा सा जो है कैप्शन दे देना होता है। अब कैप्शन किस तरह का है मैं आपको दिखाती हूँ। वेट 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 जैसे अब मेरा कोई अर्निंग ये देखें, ठीक है। जैसे कि अब ये इसने अपना लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है कि भाई इसने नॉन वर्किंग अर्निंग का अपना एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इस तरह से लगा सकती हैं, ठीक है। बिल्कुल भी आपने फोर्सेज का मैंने आपको बताया कि लोगों को पता होता है बट पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से वो नेगेटिव होते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे लगा के अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल, बिल्कुल भी ये बताने की ज़रूरत नहीं है किसकी अर्निंग है किसकी नहीं है, ठीक है। तो बस ये इस तरह लगा कर तो नीचे लिख दिया करें सिंगल डे अर्निंग, ठीक है। आप कौन सा कोई झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना, आपने ये शो किया कि मेरी अर्निंग है, ठीक है। सिंगल डे अर्निंग 1400 प्लस रुपीज़, ठीक है, जो आज डॉलर का रेट है, ठीक है। उसके अलावा कुछ छोटा सा ऐसे कैप्शन डाल दिया करें, मैंने सुना था लोग अपने फ़ोन को सिर्फ सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं, बट बहुत कम ऐसे लोग हैं जो लोग अर्निंग शॉर्ट्स की तरफ भी उसको लेकर जाते हैं। मैंने एक और कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि मैंने देखा है चंद कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करके अर्निंग कर लेते हैं। तो इस तरह के जब आप कैप्शन डालते हैं ना, तो लोग जो है ना वो आपकी तरफ बड़ा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरह के भी जो कैप्शन है ना, जस्ट सिर्फ कैप्शन डाल के तो आप अपने स्टेटस पे, स्टोरीज पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैंने जब इस तरह लगा दिया, ठीक है, तो अर्निंग डेली वर्किंग डेली अर्निंग इन डॉलर्स इफ़ एनी वन आपने डेली यही कैप्शंस कोशिश करने हैं डालने इस तरह के ही। इफ़ एनी वन इंटरेस्टेड डेली वर्किंग इफ़ यू वांट टू अर्न विद इन डॉलर प्लीज़ कॉन्टैक्ट, इस तरह करके आप यहाँ पे लिखें इफ़ एनी वन इंटरेस्टेड देन DM, डोंट वेस्ट योर
टाइम, यानी इस तरह की चीज़ें आप इस तरह की कुछ अप्रोचेज़ ऐसी यूज़ किया करें कि जो पर्सन है वो आपको ना भी जो है वो मैसेज करना चाहे, लेकिन आपकी बातों से, आपकी जो है ना चीज़ों से वो इम्प्रेस होके तो आपको जो है ना वो रिप्लाई देने के काबिल हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे इमोजी तो नहीं मिल रहा, अगर इमोजी मिल जाता तो फिर मैं आपको ज़रा बता देती। चले खैर ठीक है, वेस्ट योर टाइम। उसके बाद हम ये ऐसे इसको कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम छोटा सा ऐसे डाल के, ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हम अपने व्हाट्सएप वाला लिंक ऐड कर देंगे। ठीक है, लिंक ऐड कर दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, फिर हमने ऐसे करके यहाँ पे ऐसे डाल दिया। आपने उस अगले बंदे के लिए इतनी आसानी कर दी कि उसको आप अपन जो है ना वो टाइप भी नहीं आप करना पड़ा कुछ भी। ठीक है, वो अब सीधा लिंक को ओपन करेगा और आपके व्हाट्सएप पे पहुँच जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी स्टोरी लगाने की एथिक्स। ठीक है, अब नाउ हम जाते हैं कि भाई किस तरह का हमने मैसेज ड्रॉप करना होता है जब भी किसी पर्सन को हम कोई भी मैसेज करते हैं। ठीक हो गया। तो जैसे कि अब ये पर्सन है, ठीक है, इनको मैंने मैसेज किया, हाय हाउ आर यू, आई रैंडमली विजिट योर प्रोफाइल एंड थिंक दैट आई शुड। ये देखें, अब पर्सन जो है ना वो इस तरह का सवाल आपसे ज़रूर करता है कि किस तरह का वर्क है, कुछ इस तरह से। अब इस सिस्टम के अंदर मैं आपको मज़े की बात बताऊं तो ये वाला मैसेज करके आपने क्या करना है, प्यारी सी वॉइस कर देनी है। ठीक है, ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है ना कुछ और। अगर आप रात को बैठ के 1 घंटे में सारी एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं, 20 लोगों को मैसेज, 100 लोगों को फॉलो, 100 लोगों को तो और स्टोरी। ठीक है, तो नेक्स्ट डे आप कोई ऐसा टाइम डिसाइड कर लो जिस टाइम पे आप सबको गुड मॉर्निंग के मैसेज वगैरह फॉरवर्ड कर रहे होते हो। साथ में ये टाइम डिसाइड कर लो कि आपने बाकी इधर आके लाजमी चेक किया करना है कि अगर आपके पास 3 अकाउंट भी हैं तो कम से कम 4 to 5% आपको लाजमी मैसेज का रिप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि मैसेज का रिप्लाई बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको छोटी सी वॉइस कर देनी है। अब सुन लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ सिद्रा रहमान एंड आई बिलोंग टू लाहौर। करंटली मैं एक ऐसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क कर रही हूँ। आपने नाम सुना होगा बाइनांस, जो कि एक ट्रेडिंग एक्सचेंज है। उसके ऊपर हम उसकी करेंसी की सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं। मज़े की बात यह है कि इसके अंदर हम डॉलर्स में अर्निंग करते हैं। उसके अलावा हम सबसे अच्छी चीज़ यह है कि हम इसमें अपना विड्रॉ भी खुद ले सकते हैं। थर्डली, एक ऐसा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसका कोई ओनर ही नहीं है, यानी कि ना इसको कोई एडिट ना डिलीट ना हैक कर सकता। और वेब 3.0 टेक्नोलॉजी के साथ हम लाइफ टाइम के लिए इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं जितना अर्सा हमारे मुल्क में इंटरनेट है। ठीक है, ये सारी जो मैंने आपके सामने वर्ड बोले इसको लिखें, इसको याद कर ले। जब आप ये 3 चीज़ें याद कर लेते हैं इस सिस्टम के अंदर तो आप बहुत कामयाब होते हैं। कोई भी पर्सन आ जाए, कोई जानने वाला ही आ जाता है तो एटलीस्ट आप इतनी सी इन्फॉर्मेशन देने के काबिल हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब जब आपने ये सारा बोल दिया तो एंड पे कहना है, डियर, ये जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं इसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग जो है हमारी वो स्टार्ट हो रही है करंटली। क्योंकि पहले ही हमारी ट्रेनिंग जो है वो 5,000 की होती थी, बट सिंगल डे की ट्रेनिंग हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। अगर आप ये जानना चाहती हैं और लाइव इन सब की चीज़ों के बारे में जो है वो सीखना चाहती हैं कि ये क्या चीज़ है, कैसे अर्निंग होती है, कैसे हम काम करते हैं, A to Z आपको सारा काम जो है वो बताया जाएगा। ऐसे करके आपने क्या करना है, उसको वॉइस कर देनी है प्यारी सी। अब क्या होगा, जो पर्सन है ना जब वो इस तरह की वॉइस सुनेगा ना वो आपको फ़ौरन, मतलब मैजिक है, समझे, मैजिक है, वो आपको फ़ौरन कहता है ठीक है, ओके, आई एम इंटरेस्टेड, प्लीज़ गिव मी डिटेल्स। ठीक है, अब क्या हुआ कि अभी कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो आपसे ये पूछ रहे थे कि भाई इन्वेस्टमेंट कितनी है। ठीक है, अब आपने इन्वेस्टमेंट का किस तरह गाइड करना है। ठीक है, अब आपने उसको ये सारा तो बता दिया। ठीक है, अब जो पर्सन है ना, ज़्यादातर 100 में से जो 90% होते हैं ना, पर्सन जो लोग होते हैं ना, वो आपको ना कहते हैं ठीक है, ओके, प्लीज़ गिव मी जो है ना योर नंबर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जब सारी बात कर ली ना, आपने कहना इसके लिए सिंगल डे की ट्रेनिंग। तो अगर आप इंटरेस्टेड आप मुझे बताएं, मैं भी आपको अपना पर्सनल बिजनेस व्हाट्सअप नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह मैं या मेरी टीम में से कोई भी पर्सन जल्द आपको कॉन्टैक्ट करेगा। ठीक है, ऐसे करके आपने वॉइस कर देनी, साथ में नीचे आप अपना नंबर दे देना। बिलीव करें, अगर डेली के आप ये इस तरह यही प्रोसेस करते हैं तो आपको 3 से 4 लोग कॉन्टैक्ट भी करते हैं और 2 लोग आपके व्हाट्सएप तक भी ज़रूर आते हैं। ठीक है, ये तो मैं यही अब तक मैंने आज तक जितने भी मेरे प्रोस्पेक्ट है, जितनी भी मेरी लीड है, जितनी भी मेरी टीम है, वो सारी मैंने इसी वे से इकट्ठी की है। कभी ऐसा नहीं हुआ कोई मैंने फेसबुक के ग्रुपों में जाके, मैसेंजर पे जाके मैंने किसी भी बंदे को मैसेज किया हो। ख़ास तौर पे मेरी आपको यही सलाह है कि आप लोग फेसबुक पे बिल्कुल ना जाए। इंस्टाग्राम पे ज़रा ये फ़ायदा होता है कि जो लोग होते हैं वो अच्छी फैमिली के भी होते हैं, वो आपकी बात सुनना भी पसंद करते हैं। ठीक है, नाउ मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब चैट के अंदर कुछ लोग ऐसे भी जो ये भी पूछ लेते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने उसको गाइड ज़रूर करना है। ठीक है, उसको वॉइस कर ले, उसे कहा अस्सलाम वालेकुम डियर, जाहिर सी बात है आप ऑनलाइन वर्क करने जा रही हैं, ऑनलाइन तो हर जगह
आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। इवन दो कि आप जो खा रही हैं, पी रही हैं, पहन रही हैं ऑनलाइन, आप उसके लिए भी पे ही कर रही हैं। बट मज़े की बात तो ये है ना कि हम ऑनलाइन वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें अपना कोई बेनिफिट नज़र आए। अब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हमें पता ही नहीं है कि क्या काम है, कैसे करना है, अगर आप मुझसे अगर मैं आपसे 10 रुपये भी मांगूंगी तो शायद नहीं देंगी, ठीक है। तो इस सिस्टम के अंदर आप चले, अब आपने पूछ लिया तो मैं आपको इतना गाइड कर देती हूँ कि आप यहाँ पे आपका 2-3 हज़ार से काम बन जाता है, ठीक है। तो नाउ अब आपने ये उसको गाइड कर देना है। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ, आपने एक तो उसके सवाल का जवाब भी दे दिया, उसको गाइड भी कर दिया, उसे जो है ना रियलिटी बेस्ड बात कर दिया, ठीक है। रियलिटी बेस्ड जब बात कर दी, और थर्डली आपने उसको ये भी कह दिया कि इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। ये वाला जब आप क्लू स्टार्ट में दे तो ना पर्सन के सारी ज़िंदगी माइंड में रहता है, ठीक है। अगर उसका माइंड नहीं भी होगा वो फिर भी बना लेता है, वो उसको इसी चीज़ में ही जो है ना वो खुश हो जाता है कि यार एटलीस्ट इस पर्सन ने मेरे साथ गलत बयान ही नहीं किया है। और वो जब एट द एंड अगर प्लान देख भी लेता है और वो अगर आप उसको पहले से ही ये चीज़ नहीं क्लियर कर दोगे वो फिर भी भाग जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करें स्टार्ट में कर ले, जिस इंसान ने भागना होता है वो पहले ही भाग जाता है, आपका टाइम भी बच जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब नाउ आपको एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, ठीक है। ऑन द लास्ट, ये जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई ये बगैर पैसों की फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी लीड जनरेशन का प्रोसेस था, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अपना टाइम बगैर अपना टाइम वेस्ट किए अपने सिर्फ ऑफिशियल ग्रुप, अपने ऑफिशियल जो पेज है वहाँ पे आप पोस्टें वगैरह डाल सकते हैं। पोस्टें आपकी कहीं पे भी, मैंने आपको बताया सिस्टम की इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसे कोर्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि लोगों को अट्रैक्ट करें, जस्ट आप वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं डाली। और अब आपने जो कोई भी पोस्टिंग करनी है तो उसके नीचे आप कुछ कैप्शंस जो हैं वो भी प्यारे से डाल सकते हैं। अब कैप्शन किस तरह के है वो भी मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से आप अपने जो है ना वो नीचे कैप्शंस डाल सकते हैं, BUSD और इस तरह के ब्रेनस्टॉर्मर, एंटरप्रेन्योर, ऑनलाइन वर्क, इस तरह करके ना आप कैप्शंस भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब नाउ मैं आपको बता देती हूँ कि जस्ट एक ही आप अपनी प्रोफाइल के अंदर ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। बाकी प्रोफाइल में पोस्टर डालने की डेली ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि ये जो मेरा अकाउंट है ना इसके अंदर मैंने सिर्फ स्टोरीज ही डाली हुई हैं, ठीक है। अब मैंने ज़्यादातर पोस्टें नहीं डाली हुई, ये पोस्टें अगर डली भी हुई हैं तो काफ़ी देर पहले की डली हुई हैं, अब की नहीं है, ठीक है। तो मैंने कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग हैं ना उनका ये वाला मसला है ही नहीं। मसला उनका जो होता है वो यही होता है कि फ्रॉड स्कैम ना हो जाए। और जब आप उनको गाइड कर देते हैं, उनको बता देते हैं कि भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग आप फ्री में लो, पर्सन को यही होता है कि यार चलो देखने में क्या हर्ज है, ठीक है। अब ये वाला मेरा नया अकाउंट था, मैंने यहाँ पे उसको बनाने का ये मेन मकसद ये था कि अभी तक मैंने जितनी भी फ्री लीड उठाई है वो तो फ्री में आई है, लेकिन अब मुझे ये था कि आजकल क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता मैसेजेस वगैरह करने का, तो मैंने ना पेड जो है वो प्रमोशन स्टार्ट कर दिया। और माशाल्लाह इस बार मुझे पेड प्रमोशन का बहुत माशाल्लाह बेनिफिट हुआ है। ऑलमोस्ट मैंने समझे कि मैंने 20 से 22 हज़ार कमाया, ठीक है। अगर मैंने 400-500 लगाया भी है स्पॉन्सरशिप में ये फ़ायदा हो जाता है कि लोग बड़ी जल्दी व्हाट्सएप तक आ जाते हैं, 20 से 22 लोग, ठीक है। और उसका भी मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देती हूँ, ठीक है। इसको बनाने का मेन मकसद भी ये था कि मैं स्पॉन्सरशिप के कर सकूँ, क्योंकि मेरी बाकी जो अकाउंट थे वो रिस्ट्रिक्ट हो चुके हुए हैं, ठीक है। वो किसी समझ ले कोई अनएथिकल एक्टिविटी हुई होगी उनकी तरफ से, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि मैं यहाँ पे पोस्टें नहीं डालती, ठीक है। मेरे पास मैंने आपको बताया एक तो टाइम भी नहीं होता, दूसरा ये कि आप जब मैंने ऊपर एक अपने ऑफिशियल जो पेज है उसकी मैंने जब आप लिंक दे दिया ना तो पर्सन उसी को ही विजिट करके खुश है, ठीक है। उसको आपको नीचे पोस्टर डालने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जो स्टोरीज डालते हैं उसकी हाईलाइट ज़रूर बनाया करें, ठीक है। अब हाईलाइट किसी की मीटिंग की लहदा बना लें, अर्निंग की लहदा बना लें, अचीवमेंट्स की लहदा बना लें, इससे जो हमारी यहाँ पे इवेंट्स वगैरह होते हैं, सेमिनार होते हैं, उसकी लहदा बना लें, ठीक है। एक्सचेंज की लहदा बना लें, ठीक है। NFT ये वो सारा कुछ जो है ना उसकी लदा आप चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपने जो है पेड प्रमोशन कैसे करनी है, ठीक है। पेड प्रमोशन का जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको रैंडम सा बता देती हूँ ताकि आपके लिए भी ईजी हो जाए, ठीक है। सॉरी, ये तो मैं वैसे ही रैंडम ले रही हूँ, ठीक है। पेड प्रमोशन के लिए आप कैनवा पे कोई भी प्यारा सा अपना जो है ना वो कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह का आप मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। ये आफ्टर जो है ना अगर किसी ने लगानी भी हुई पेड प्रमोशन तो आप मेरे से एज एन डेमो ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर भी आपको ना एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब ये है, ठीक है, ये है, मैंने ये लगाया जी एज एन कार्ड ऑनलाइन वर्क के हवाले से, ठीक है। ऑनलाइन वर्क के अंदर कहीं फोर्सेज मैंशन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ भी आपको मैं जस्ट आप ऑनलाइन वर्क और नीचे अर्निंग इन डॉलर्स कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जो है वो
अर्निंग इन डॉलर्स करके तो आप जो है वो ये कर सकते हो कि भाई लास्ट डेट, लिमिटेड सीट्स, ओनली सीनियर पर्सनस कैन कॉन्टैक्ट। ये इस तरह करके चीज़ें जब आप डालते हैं फिर ही लोगों में हाइप आती है और वो आपको जल्द कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको जो चीज़ सिखाई कि आपने मैसेज में कैसे वॉइस नोट करनी होती है, उसके अंदर भी आप हाइप जनरेट करते हैं कि भाई हमारे पास सिर्फ ये चंद ही दिन है, तो अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप लाजमी रब्ता करें। तो उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि जो पर्सन होता है वो इंस्टेंट आपके व्हाट्सएप तक आ जाता है, ठीक है। और इंस्टेंट व्हाट्सएप फिर इस तरह ये अगर आप ये कहते हैं कि यार नहीं को जो पर्सन ये सोचता है कि नहीं यार कुछ देर बाद कर लूँगा या कुछ इस तरह से, ठीक है। तो फिर आप ये देखें, ये मैंने लगाया था एक ना, मैंने एक वो लगाई थी स्टोरी, ठीक है। और ये देख लें, ये मैंने लगाया। अब देख ले पर्सन का खुद ही मुझे मैसेज आया हाउ, ठीक है। आप ये देखो कि पर्सन यहाँ पे उन्होंने मुझे खुद मैसेजेस किए हुए हैं और मेरा तरीक़ाकार क्या था, बस यही तरीक़ाकार था कि भाई मैंने उनको जस्ट मैंने मैसेजेस किए हुए थे, हाय हाय हाउ आर यू। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नहीं आपको मैसेज का रिप्लाई देते, बट 4 to 5 डेली आ जाते हैं बहुत ईजीली, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने बिलफर्स इस तरह कार्ड सा बना के मैंने डाला। अब मैं उसको क्या करना चाह रही हूँ, स्पॉन्सर करना चाह रही हूँ, ठीक है। स्पॉन्सर के लिए ये 3 डॉट पे आपने जाना है, ठीक है। और ये बूस्ट स्टोरी के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। बूस्ट स्टोरी के ऊपर आपने क्लिक करना है और जो है ना 1 मिनट, पहली वाली पेमेंट जो है ना मेरी वो हुई है क्योंकि मैंने उस टाइम उसको ख़त्म कर दिया था। जितनी देर प्रोसेस हो ले मैं उतनी देर आपको ये बता देती हूँ कि कैनवा के अंदर मैंने पोस्टर कैसा रेडी किया था अपने ऑनलाइन वर्क के हवाले से जिसे मैंने बूस्ट किया था, ठीक है। तो छोटा सा क्लू आपको मैं यहाँ पे भी दे देती हूँ। इंस्टाग्राम पे अगर आप काम अच्छा कर लेंगे ना तो बहुत अच्छे से लीड उठा सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ही फोकस करने को कहा है, ठीक है। ओके, एज एन डेमो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये मैंने बनाया था, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरह का आप सेम कार्ड बना सकते हैं, कैनवा पे बहुत अच्छा आपका कार्ड बन जाता है। तो आप बहुत इजीली जो है इन चीज़ों को, ये देखें मैंने कहीं फोर्सेज नहीं मेंशन किया, कुछ भी नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग ये इस तरह के वर्ड्स तो मैंने इसके अंदर यूज़ भी नहीं किए हुए, ठीक है। पर्सन भागता ही इन चीज़ों से है। तो हमने क्या यूज़ किया हुआ है, मैंने वेब 3.0 टेक्नोलॉजी अर्न इन डॉलर वर्क विद अस व्हाट्सअप साथ मेंशन किया हुआ है, बाइनांस का नाम लिया हुआ है, ठीक है। सोशल मीडिया के बारे में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और ये देख लें मैंने ये लिखा हुआ है और आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लें और इस तरह का आप खुद भी कार्ड बनाकर जगह जगह लगा सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हो गया जी, होप है कि अब तक हो गया होगा, तो मैं आपको फर्दर बता दूं, ठीक है। ओके, अब मैंने स्टोरी जो है वो बूस्ट करनी है, ठीक है। अब ये देखें, जब स्टोरी हम बूस्ट करते हैं तो ये आता है, तो हमने किसके ऊपर क्लिक करना होता है, मोर वेबसाइट विजिट, ठीक है। नेक्स्ट करना होता है यहाँ से। अब हमने ऑडियंस किस तरह की उठानी है, ठीक है। तो मैं ऑटोमेटिक के ऊपर हमेशा करती हूँ, ठीक है। तो अगर क्रिएट, वैसे तो मैंने अपनी क्रिएट कर ली हुई है स्टूडेंट के नाम से भी, सिद्रा रहमान के भी नाम से, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। क्रिएट योर ओन के ऊपर आपका तो ऑप्शन आ रहा होगा, आपने यहाँ पर लिख देना है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके अलावा जो लोकेशन है ना, अब आपने रीजनल करनी है, लोकल नहीं करनी, ठीक है। पंजाब पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान, ठीक है। जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान, ठीक है। बस इतना कर लिया, यहाँ से हमने डन कर दिया। अब इंटरेस्ट हमारा किस में है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स में ही है भाई, स्टूडेंट्स ही काम करते हैं ज़्यादा इन चीज़ों पे, ठीक है। ये देखिए, स्टूडेंट्स यूनियन कर लें, नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट कर लें, मेडिकल कर लें, इंटरनेशनल, सारे करते जाए। ये देखिए, स्टूडेंट यूनियन पे करेगा वो खुद ही करते जाएंगे। देखिए आपने इस पर कर दिया, हायर एजुकेशन कर दिया, हायर एजुकेशन कर दिया, यूनिवर्सिटी कर दी, स्टूडेंट कर दिया, कॉलेज कर दिया, बैचलर्स डिग्री कर दी, पोस्ट ग्रेजुएट कर दिया, लर्निंग पीरियड वाला कर दिया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला कर दिया, बिजनेस स्कूल कर दिया, बिजनेस एजुकेशन कर दिया, मास्टर्स डिग्री कर दिया,
कोर्स एजुकेशन कर दिया। अब हाउस वाइफ भी लाजमी करें, ठीक है। हाउस वाइफ जो होती है ना, उनको वाकई ज़रूरत होती है और वो अच्छी मतलब ना आपके पास इन्वेस्ट कर लेती होती हैं। हाउस वाइफ, ठीक है, हाउस वाइफ के ऊपर भी कर लिया, ठीक है। नौ, अब ये हमने डन कर दिया 27.0 और ग्रेट भी आ गया भाई, इतने मिलियन जो है ना वो रीच हो जाएगी हमारे पास। अब हमने 80 70 80 साल के बूढ़े बाबे नहीं हमने लेने, 18 से 35 कर दें कम से कम, ठीक है। मेल फीमेल हमें दोनों चाहिए, ठीक है। हम दोनों को इंशाल्लाह डील करेंगे, ऊपर से हम टिक कर देंगे और फर्दर हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ठीक हो गया। जब हम इसको ऐसे करते हैं फिर हमने नीचे जो है ना यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब वो आपसे बजट पूछेगा कि आपने कितने वाला करना है। मैं अभी बिल्कुल मिनिमम से 1 दिन वाला ही लगा लें तो उस पर काफ़ी रीच आ जाती है, लेकिन आपका जो टारगेट होता है आपने उतना ही रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट करना होता है, ठीक है। फिर हमने बूस्ट स्टोरी कर देना, ठीक है, तो आपका बूस्ट हो जाएगा। इतना सा प्रोसेस है, ठीक है। कार्ड पेमेंट जो है ना वो आपने अपनी डालनी है, कोशिश करनी है। अगर आपका कार्ड नहीं बना हुआ तो वीज़ा कार्ड आपने इन उसकी डिटेल्स डालनी होती हैं, ठीक है। वीज़े कार्ड की तो आप लोगों का कार्ड तो बना होगा, अगर नहीं भी बना हुआ तो आप लोग सिंपल जो है वो नया पे आप जो है ना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे अपना अकाउंट बना के कार्ड फ्री में ऑर्डर करते हैं, फ्री में आपके घर आता है, तो आप अपना नया पे का कार्ड भी प्यारा सा बनवा सकते हैं, ठीक है। वो ईजी है। तो और उसके अलावा अगर किसी को उसके मतलब भी डिटेल्स चाहिए होंगी तो मैं आपको वो भी सारी गाइड कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ अब तक आपको समझ आ गई होगी। वैसे आपको जो है ना बगैर पैसों वाली डील भी बहुत अच्छी आ जाती है, जो मैंने आपको वे बता दिया है, ठीक है। उसको आप फॉलो करें। और उसके अलावा जो है आप इसके अलावा स्नैपचैट पे भी अपनी, हाँ एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जो बॉयज़ है ना ज़्यादातर वो अपनी रील्स बना के भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई अर्निंग हो गई है 2-3 हज़ार की तो ऐसे उसको हाथ में लेकर तो आप उसको थोड़ा सा अपनी स्ट्रीक प्यारी सी बना सकते हैं। उसके अलावा ग्रुप में भी काफ़ी लड़कों की आती हैं तो वो भी आप अपनी रील्स में डाल सकते हैं, वो काफ़ी फेमस होती हैं और लोग उससे भी बहुत रीच आती है, बहुत लोग आते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप टिकटॉक पर उसी तरह डाल सकते हैं। टिकटॉक पर कोशिश करनी नंबर नहीं डालना, अपना नंबर डालेंगे तो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। उसके अलावा स्नैपचैट पर आप डाल सकते हैं वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, उस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं आप, रील्स डाल सकते हैं आप, ठीक है, वीडियोस डाल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप डाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपके अब तक की सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, समझ आ गई होगी, ठीक है। और इंशाल्लाह आप इसको फॉलो करें, बहुत फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। वैसे तो हु डू यू नो लिस्ट पे आपने फर्स्ट 2 मंथ्स काम करना होता है, वो क्या चीज़ है इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। एट द एंड मैंने आपको बताया हुआ है, एंड इस जो प्लेलिस्ट है इसके एंड वाली वीडियो में, ठीक है। अगर फिर भी ना समझ आए तो आप यहाँ पे आके भी ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। ये अननोन लीड के लिए होता है, जो नॉन लीड होती है आपने पहले 2 महीने उसी के साथ ही वर्क करना होता है, ठीक है। तो बाकी गुड लक है, उम्मीद करती हूँ आपको सारी समझ आ गई होगी, ठीक है।